सत्यार्थ प्रकाश पाठ्यक्रम के इस छठे व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। इस व्याख्यान में हम बालक के पालन पोषण और संस्कार के विषय में बातचीत करेंगे। यह सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे अध्याय पर आधारित है, जहाँ समग्र शिक्षा का व्यवधान किया गया है। सत्यार्थ प्रकाश का पहला अध्याय, जैसा कि हम सब जानते हैं, ईश्वर के नामों और गुणों पर आधारित है। इसका कारण यह है कि ईश्वर सृष्टि का निमित्त कारण है। ईश्वर के बिना न तो सृष्टि की कोई गति संभव है, न ही किसी वस्तु का अस्तित्व। जब महर्षि दयानंद सरस्वती ईश्वर के स्वरूप और गुणों को स्पष्ट कर देते हैं, तब वे दूसरे अध्याय में बालक के पालन पोषण और संस्कार के विषय पर आते हैं। यह परिवर्तन दार्शनिक और वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि ईश्वर सृष्टि का प्रथम और सर्वोच्च करता है, तो आत्माएं सृष्टि की दूसरी आवश्यक इकाई हैं। यदि ईश्वर सृष्टि का निमित्त कारण है, तो आत्माएं सृष्टि का साधारण कारण है। किसी भी आत्मा के सामने दो ही मार्ग होते हैं, या तो वह मोक्ष प्राप्त करे या फिर इस संसार में जन्म मरण के चक्र में बंधी रहे। मोक्ष की प्राप्ति के लिए आत्मा का मानव शरीर में जन्म लेना आवश्यक है, क्योंकि केवल मानव शरीर में ही विवेक, ज्ञान, नैतिक निर्णय और साधना की क्षमता होती है, अन्य प्राणियों के शरीरों में नहीं। जब आत्मा मानव शरीर में आती है, तब उसका सही पालन पोषण, शिक्षा और संस्कार अत्यंत आवश्यक हो जाता है। उचित शिक्षा और अच्छे संस्कारों के द्वारा ही आत्मा अविद्या और बंधन से ऊपर उठ सकती है, अंततः जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकती है। इस दृष्टि से मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य भौतिक सफलता नहीं, बल्कि मोक्ष निर्धारित किया गया है। यही कारण है महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे अध्याय में यह विस्तार से बताते हैं कि बालक का गर्भाधान कैसे हो, उसका पालन पोषण कैसे किया जाए, उसे कैसी शिक्षा दी जाए और उसके संस्कार कैसे बनाए जाएं, ताकि मानव जीवन अपने सर्वोच्च आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त कर सके या उसकी प्राप्ति के लिए योग्य बन सके। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि सच्ची शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी या समाज में स्थान पाना नहीं है, बल्कि आत्मा को उसके अंतिम लक्ष्य मोक्ष की ओर जाने के लिए योग्य बनाना है। महर्षि दयानंद और वैदिक मनीषा के अनुसार शिक्षा चरित्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। भारतीय सभ्यता ने सदा ज्ञान को सर्वोच्च स्थान दिया है, इसलिए यहाँ शिक्षा को केवल सूचना या जानकारी प्राप्त करने का साधन नहीं माना गया है, बल्कि चरित्र निर्माण, मन के अनुशासन और आचरण की शुद्धि की प्रक्रिया समझा गया है।
वैदिकी परंपरा में बालक को माता पिता और गुरु के हाथों में सौंपा गया एक पवित्र दायित्व माना गया है, जिसे इस प्रकार गढ़ा जाना है कि वह एक पूर्ण मानव बन सके, एक समग्र व्यक्तित्व के रूप में विकसित हो सके, शारीरिक रूप से स्वस्थ, बौद्धिक रूप से तेज, नैतिक रूप से सशक्त, आध्यात्मिक रूप से जागरूक और सामाजिक रूप से उत्तरदायी बन सके। यह बात स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए कि संतान उत्पन्न करना या जन्म देना अपेक्षाकृत सरल है, परंतु वास्तविक चुनौती बच्चे का उचित पालन पोषण और संस्कारों द्वारा निर्माण करना है, जिससे वह एक सच्चा और श्रेष्ठ मानव बन सके। इस मूल दृष्टि को शतपथ ब्राह्मण में अत्यंत संक्षेप और स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। ब्राह्मणकार कहता है, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदः, अर्थात वही व्यक्ति वास्तव में ज्ञान को प्राप्त कर सकता है जिसे माता पिता और आचार्य इन तीनों का मार्गदर्शन प्राप्त हो। इससे यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा वैदिक विचार से एक निरंतर प्रक्रिया है जो जन्म से पहले ही आरंभ हो जाती है और जीवन भर चलती रहती है। प्रारंभ में यह प्रक्रिया माता के संरक्षण में होती है, फिर पिता के मार्गदर्शन में आगे बढ़ती है और अंततः गुरु के शिक्षण द्वारा परिपूर्ण होती है। इस प्रकार भारतीय दृष्टि में शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान अर्जन नहीं, अपितु उत्तम मानव का निर्माण है। उत्तम मानव के निर्माण हेतु हर व्यक्ति को शिक्षा की अनिवार्यता भी रहती है। वैदिक दृष्टि से किसी भी बालक की प्रारंभिक शिक्षा में माता पिता की केंद्रीय भूमिका होती है। माता को प्रथम गुरु माना गया है। माता गर्भाधान से लेकर बाल्यावस्था तक बच्चे की प्रथम शिक्षिका होती है। उसके विचार, आहार, आचरण, भावनाएं और आध्यात्मिक दृष्टि बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास को सीधे प्रभावित करते हैं। बालक तभी वास्तव में सौभाग्यशाली माना जाता है जब उसकी माता आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाली हो, नैतिक रूप से संयमित हो, भावनात्मक रूप से संतुलित हो और बौद्धिक रूप से जागरूक हो। गर्भाधारण से ही माता उपदेश देकर नहीं, बल्कि अपने आचरण के उदाहरण से बच्चे में संस्कार डालती है। इसी कारण वैदिक शास्त्रों में मातृ आचरण पर या माता के आचरण पर अत्यंत बड़ा उत्तरदायित्व रखा गया है। अतः माताओं का सुशिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। मनु का भी कथन है कि एक आचार्य उपाध्याय से 10 उपाध्यायों के बराबर होता है। एक पिता 100 आचार्यों के समान माना गया है और एक माता 1000 पिताओं के समान महत्व रखती है। माता के बाद पिता बच्चे का दूसरा शिक्षक है। वह मार्गदर्शक और अनुशासन करता है, अतः पितृमान कहा गया है।
लगभग 6 से 8वें वर्ष की आयु के बाद पिता की भूमिका अधिक प्रत्यक्ष हो जाती है। इस चरण में पिता बच्चे में अनुशासन, साहस, नियमों के प्रति सम्मान और बौद्धिक गंभीरता का विकास करता है। माता और पिता मिलकर बच्चे को इस योग्य बनाते हैं कि वह आगे चलकर गुरु के सानिध्य में औपचारिक शिक्षा ग्रहण कर सके। विशेष रूप से आवासीय विद्यालय गुरुकुल की व्यवस्था के लिए वह तैयार हो सके। इस प्रकार प्रारंभिक जीवन में माता पिता का संयुक्त प्रयास ही बच्चे के चरित्र और भविष्य की नींव रखता है। वैदिक शास्त्रों और सत्यार्थ प्रकाश में गर्भाधान से पूर्व और गर्भावस्था के अनुशासन पर भी बहुत जोर दिया गया है और इसी को गर्भाधान संस्कार भी कहा गया है। इस संस्कार में माता पिता जो विवाहित स्त्री पुरुष हैं उनके माता पिता बनने की योजना की बात की गई है कि वो माता पिता बनने के योग्य बने। प्राचीन भारतीय आयुर्वैदिक और नैतिक ग्रंथों जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और मनुस्मृति में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उत्तम संतान का जन्म निम्न बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहले माता पिता का अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य हो, मानसिक रूप से वे शांत हों, नैतिक संयम हो और आध्यात्मिक रूप से वह जागरूक हों। इन ग्रंथों में माता पिता को यह सलाह दी गई है कि वे नशीले पदार्थों, शराब तथा बासी सड़ी गली वस्तुओं से दूर रहें। दूध, घी, शहद जैसे पौष्टिक और सात्विक भोजन का सेवन करें। चिंता, क्रोध और अत्यधिक वासना से अपने मन को मुक्त रखें। इससे स्पष्ट होता है कि संतान उत्पत्ति केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक जिम्मेदाराना और संयमित कार्य है। हमारे शास्त्रों में उत्तम संतान प्राप्ति के लिए गर्भाधान के उपयुक्त समय का भी वर्णन किया गया है। महर्षि दयानंद सरस्वती आयुर्वेद और अन्य वैदिक शास्त्रों के आधार पर गर्भाधान के लिए उपयुक्त समय का स्पष्ट वर्णन करते हैं। उनके अनुसार मासिक धर्म आरंभ होने के 5वें दिन से 16वें दिन तक का समय गर्भाधान के लिए उपयुक्त माना गया है। इसमें पहले 4 दिन तथा 11वां और 13वीं तिथि यदि इस अवधि में आए हों को छोड़ दिया जाना चाहिए। इस प्रकार 10 रात्रियां गर्भाधान के लिए सबसे अनुकूल मानी गई हैं। 16वें दिन के बाद अगले मासिक धर्म तक पति पत्नी को शारीरिक संबंध से दूर रहने की सलाह दी गई है। जब गर्भ ठहर जाए तो 1 वर्ष तक शारीरिक संबंध से विरत रहना अत्यधिक अनिवार्य माना गया है। गर्भाधान से पहले पति और पत्नी दोनों पूर्ण रूप से स्वस्थ हों, आपस में प्रसन्न और संतुष्ट हों और किसी भी प्रकार की चिंता, तनाव या मानसिक अशांति से मुक्त होने चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश और हमारे शास्त्रों में गर्भावस्था के समय के अनुशासन पर भी महत्व दिया गया है। संतान निर्माण की प्रक्रिया गर्भावस्था केवल एक जैविक अवस्था नहीं है बल्कि यह एक आध्यात्मिक और नैतिक समय है।
इस समय माता को चाहिए कि वह विचार और आचरण की शुद्धता बनाए रखे, अत्यधिक भोग विलास से बचे, ऐसा भोजन करे जो शरीर और मन दोनों के लिए हितकारी हो। शांति, भक्ति और नैतिक चिंतन को अपने जीवन में अपनाए। इसी कारण गर्भाधान संस्कार को भारतीय परंपरा में अत्यंत महत्व दिया गया है। इस संस्कार के माध्यम से माता को इस प्रकार तैयार किया जाता है कि वह मनचाहे गुणों वाली संतान को जन्म दे सके। वास्तव में यह बुद्धिमत्ता के ढंग से संतान की योजना बनाने की प्रक्रिया है। संतान का बुद्धिपूर्वक नियोजन और संस्कारों के सिद्धांत का भी महत्व है। यह समझना आवश्यक है कि संतान का गर्भाधान इच्छा और तैयारी के अनुसार किया जा सकता है। यदि माता पिता किसी विशेष गुणों वाली आत्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें उसके अनुकूल वातावरण बनाना होगा। जिस प्रकार बीज को पौधा बनने के लिए उपयुक्त मिट्टी, जल और जलवायु चाहिए, उसी प्रकार विशेष आत्मा को भी अपने पूर्व संस्कारों को प्रकट करने के लिए उपयुक्त वातावरण की आवश्यकता होती है। प्रत्येक आत्मा अपने पूर्व जन्मों के संस्कारों के अनुसार घर का वातावरण, माता का गर्भ और माता पिता के विचार व आचरण जैसा वातावरण खोजती है। इसलिए माता पिता पर यह जिम्मेदारी होती है कि वे यह तय करें कि वे कैसी संतान चाहते हैं। इसके अनुसार उन्हें शारीरिक पवित्रता, मानसिक अनुशासन, नैतिक स्पष्टता और उच्च विचार अपने जीवन में अपनाने चाहिए। इस प्रकार संतान का स्वभाव कोई संयोग नहीं होता है, बल्कि माता पिता की तैयारी और मानसिक अवस्था से गहराई से जुड़ा होता है। हमारे शास्त्रों में इच्छित गुणों वाली संतान प्राप्ति की विधियों को भी बताया गया है। यदि माता पिता उच्च बुद्धि वाली संतान चाहते हों तो गर्भाधान के समय विशेष विधियों और नियमों का पालन करने की बात शास्त्रों में कही गई है। यदि वीरता और साहस की कामना हो तो अलग प्रकार की विधि बताई गई है। इसी प्रकार व्यापार, वाणिज्य या उत्पादन की प्रवृत्ति वाली संतान के लिए भी भिन्न विधियां वर्णित की गई हैं। ये सभी विधियां मन घड़ंत नहीं, बल्कि आयुर्वेद और अन्य वैदिक व सहायक शास्त्रों में व्यवस्थित रूप से बताई गई हैं। इनमें यह स्पष्ट किया गया है कि गर्भाधान के समय माता पिता की शारीरिक, मानसिक, नैतिक और पर्यावरणीय स्थिति का संतान के गुणों और क्षमताओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अतः गर्भाधान संस्कार को केवल शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि भावी पीढ़ियों के समग्र और मूल्यपूर्ण निर्माण की एक सावधान पूर्वक की गई प्रक्रिया माना गया है। सत्यार्थ प्रकाश और वैदिक शास्त्रों में जन्म के बाद देखभाल और प्रारंभिक पालन पोषण पर भी अत्यधिक जोर दिया गया है। सबसे पहले संस्कार और स्वच्छता की बात की गई है। जन्म के बाद बालक की देखभाल अत्यंत सावधानी और स्वच्छता के साथ की जाती है।
इस चरण में शिशु को स्नान कराया जाता है और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। नाल को सावधानी पूर्वक काटा जाता है। वातावरण की शुद्धि के लिए हवन किया जाता है। माता को शक्ति लौटाने के लिए पौष्टिक भोजन दिया जाता है। इन सभी कार्यों का उद्देश्य शिशु और माता दोनों के शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है। शिशु के प्रारंभिक विकास के लिए स्तनपान को अत्यंत आवश्यक माना गया है। जब तक संभव हो माता को स्वयं शिशु को दूध पिलाना चाहिए। अन्य विकल्प केवल मजबूरी की स्थिति में अपनाए जाते हैं और तब भी निम्न बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। शिशु का स्वास्थ्य, माता की भलाई तथा आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सकीय सलाह। मार्गदर्शक सिद्धांत यह है कि देखभाल तर्कसंगत हो, अंधविश्वास पर आधारित न हो। माता को कम से कम पहले 6 दिन अपने शिशु को स्तनपान अवश्य कराना चाहिए, चाहे उसमें कुछ कठिनाई ही क्यों न हो। इसके बाद यदि माता अपना दूध न पिला पाए किन्हीं कारणों से, अस्वास्थ्य या अन्य किसी कारण से, तो बालक को धाय का दूध पिलाने का विधान है। यहाँ पर जो धाय या जो धात्री है वह किसी नर्स या महिला से संबंध नहीं है। गाय को भी धाय कहा गया है और धात्री कहा गया है। और आयुर्वेद में तो गायों को मातृनाम माता भी कहा गया है कि गाय सब माताओं की भी माता है। यदि माता के स्तनों में दूध न आ रहा हो तो उसको गाय का ही दूध पिलाया जाता है ताकि माता के स्तनों में दूध आ सके और वह अपने बच्चे को दूध पिला सके। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उस गाय को पौष्टिक आहार भी मिले, क्योंकि गाय तो माताओं की माता है। यदि गाय उपलब्ध न हो तो शिशु को बकरी का दूध समान मात्रा में पानी मिलाकर दिया जा सकता है। दूध में स्वास्थ्य, बुद्धि और ऊर्जा बढ़ाने वाली औषधीय जड़ी बूटियों का काढ़ा भी मिलाया जा सकता है। शिशु के लिए प्रारंभिक बाल शिक्षा, वाणी, भाषा और आचरण की शिक्षा के महत्व पर भी जोर दिया गया है। जब बच्चा बोलना आरंभ करता है तो विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए कि ध्वनियों का सही उच्चारण वह कर सके, स्वर और व्यंजन स्पष्ट हों, उसकी वाणी मधुर, संयमित और संतुलित हो। भाषा केवल बोलने का साधन नहीं है बल्कि मन के अनुशासन का भी माध्यम है। बच्चे को प्रारंभ से ही सिखाना चाहिए कि वह सम्मान पूर्वक संबोधन कर सके। उसे सामाजिक शिष्टाचार की शिक्षा भी दी जानी चाहिए ताकि बड़े, बूढ़ों, विद्वानों और साथियों के सामने वह उचित व्यवहार कर सके। इस प्रकार का प्रशिक्षण बच्चे में संयम, विनम्रता और गरिमा को विकसित करता है, उसे एक सुसंस्कृत मानव बनने की दिशा में आगे बढ़ाता है। शिशु की आध्यात्मिक, नैतिक और आचरण की शिक्षा पर भी बल दिया गया है। माता पिता का कर्तव्य है कि वे बच्चों को प्रारंभ से ही निम्न बुराइयों से दूर रखें। असत्य भाषण और बेईमानी, लोभ, ईर्ष्या, आलस्य तथा हानिकारक आदतों में लिप्त
वह न हो सके, इसका ध्यान देना चाहिए। इसके स्थान पर बच्चों में ये गुण विकसित किए जाने चाहिए कि वो सत्य बोलने की आदत उनमें विकसित हो, धैर्य का विकास हो, साहस, प्रसन्नता और सकारात्मक दृष्टि तथा बड़ों और गुरुओं के प्रति सम्मान का भाव उनमें विकसित हो सके, यह अत्यंत आवश्यक है। बच्चों को आरंभ में ही यह बात समझा देनी चाहिए कि चरित्र एक बार बिगड़ जाए तो उसे फिर से सुधारना बहुत कठिन हो जाता है। शिशुओं में अक्षर ज्ञान, शास्त्रीय शिक्षा और तर्कशील सोच का विकास करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। 5 वर्ष की आयु से बच्चों को अक्षरों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। चुने हुए मंत्रों, श्लोकों और नीति वचनों को कंठस्थ कराया जाना चाहिए और मूल नैतिक सिद्धांत समझाए जाने चाहिए। इसके साथ साथ बच्चों को यह भी सिखाना आवश्यक है कि वे अंधविश्वास को अस्वीकार करें, बिना तर्क, विज्ञान और शास्त्र के आधार वाली मान्यताओं को न माने। यदि माता पिता स्वयं शिक्षित हों तो वो अपने घर पर ही बच्चे का उपनयन संस्कार कर सकते हैं। यदि माता पिता शिक्षित न हों तो गुरुकुल में आचार्य द्वारा उपनयन संस्कार कराया जाना चाहिए। महर्षि दयानंद शिशुओं को भूत प्रेत और अंधविश्वास से दूर रखकर तर्क संगत ज्ञान देने पर बल देते हैं। शास्त्रों में भूत और प्रेत का स्पष्ट अर्थ बताया गया है। बीते हुए प्राणी भूत हैं, मृत शरीर या अवशेष प्रेत कहलाता है। कोई भटकती हुई आत्माएं नहीं होती हैं। भूत प्रेत, भूत बाधा या तांत्रिक प्रभाव का भय अज्ञान से उत्पन्न होता है, ज्ञान से नहीं। किसी भी प्रकार की बीमारी, चाहे वे मानसिक हो या शारीरिक, का उपचार औषधि, उचित आहार और तर्कपूर्ण विचार से होना चाहिए, न कि झाड़ फूंक या ढोंग से। महर्षि दयानंद ज्योतिष, छद्म विज्ञान और आलोचनात्मक सोच को भी बढ़ावा देते हैं। भारतीय परंपरा में स्पष्ट अंतर किया गया है कि खगोल विज्ञान, जिसे गणित ज्योतिष भी कहा जाता है, जो एक वास्तविक विज्ञान है, परंतु फलित ज्योतिष, जो भविष्यवाणी पर आधारित है, अंधविश्वास है। बच्चों को यह शिक्षा दी जानी चाहिए कि वे ग्रह नक्षत्रों से डरे नहीं, कुंडली और भविष्यवाणी के आगे अपनी बुद्धि को न छोड़ दें और यह समझें कि सुख दुख का वास्तविक कारण कर्म है, न कि ग्रह और नक्षत्र। इस प्रकार शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को निर्भय, विवेकशील और तर्क संपन्न मानव बनाना है, न कि अंधविश्वास में बांटना। हमारे शास्त्रों में और महर्षि दयानंद सरस्वती अपने सत्यार्थ प्रकाश में भी शिशुओं के लिए अनुशासन, सुधार और सच्चे स्नेह की बात भी करते हैं। महाभाष्य में बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण एक कथन आया है और वहाँ पर महाभाष्यकार पतंजलि कहते हैं, सामृत ही पाणिभिर्घनन्ति गुरुवो न विशोक्षित ही
लालनाश्रयणो दोषः ताड़नाश्रयणो गुणः। अर्थात जो माता पिता और गुरु आवश्यकता पड़ने पर बच्चों को डांटते या सुधारते हैं, वे वास्तव में उन्हें अमृत पान कराते हैं, और जो अनुचित लाड प्यार करते हैं, वे मानो उन्हें विष पिला रहे होते हैं। अधिक लाड प्यार बच्चों को बिगाड़ देता है, जबकि उचित डांट फटकार उन्हें सद्गुणी बनाती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अत्यधिक स्नेह बच्चों को बिगाड़ता है, उचित अनुशासन बच्चों को संवारता है। बिना द्वेष और क्रोध के दी गई डांट क्रूरता नहीं, बल्कि करुणा का ही एक रूप है। विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य और आत्म संयम पर भी बहुत जोर दिया गया है। विद्यार्थियों को प्रारंभ से ही इन बातों का अभ्यास कराया जाना चाहिए। संयमित जीवन, ब्रह्मचर्य का पालन, अश्लीलता से दूर रहना, शारीरिक और मानसिक शक्ति की रक्षा। आत्म संयम से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, बुद्धि तीव्र होती है, साहस बढ़ता है और दीर्घ आयु होती है। बच्चों को सामाजिक आचरण और एक अच्छे नागरिक के गुण सिखाना भी अत्यधिक आवश्यक है। बच्चों को यह सिखाया जाना चाहिए कि बड़ों का सम्मान करना है, मधुर और शिष्ट भाषा बोलना है, माता पिता और गुरुओं की सेवा करना है और समृद्धि में भी विनम्र बने रहना है। जैसा कि महाभारत में विदुर कहते हैं, विदुर नीति महाभारत का ही एक अंग है, उसमें विदुर कहते हैं, अभिमानः श्रियं हन्ति। अहंकार शोभा और समृद्धि को नष्ट कर देता है। इस प्रकार शिक्षा का जो उद्देश्य है उसको महर्षि दयानंद स्पष्ट करते हैं। उनका कहना है, शिक्षा तु सा यया सभ्यता धार्मिकता जितेंद्रियत्वं प्राप्नुयात्। अर्थात सच्ची शिक्षा वही है जिससे मनुष्य में सभ्यता, धर्मशीलता और इंद्रियों पर नियंत्रण उत्पन्न हो। अतः शिक्षा का उद्देश्य ऐसे व्यक्ति का निर्माण करना है जो सदाचारी नागरिक हो, तर्कशील विचारक हो, आध्यात्मिक रूप से स्थिर हो और समाज के प्रति उत्तरदायी हो। युवक को किसी के प्रति शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। धन प्राप्त होने पर भी उसे गुणों को ही अपनाना चाहिए और दुर्गुणों को छोड़ना चाहिए। सदा सत्संगति करनी चाहिए और कुसंग से बचना चाहिए। माता पिता और गुरुओं की सेवा के लिए वह सदैव तत्पर रहे। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, यानि अस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। जब विद्यार्थी गुरुकुल से छोड़कर गृहस्थ की ओर जाता है, अपने घर वापस लौटता है, तो आचार्य दीक्षांत समारोह में एक उपदेश उसे देता है। उस उपदेश में कहता है कि जो जो हमारी अच्छी बातें हैं वो तुम्हें ग्रहण करनी चाहिए और जो अच्छी बातें नहीं हैं उनका तुम परित्याग कर देना। गुरु जानता है कि शिष्य के लिए गुरु आदर्श व्यक्तित्व है, तो क्योंकि गुरु भी एक व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति है, वह भी भूल कर सकता है, अतः वह उसे सावधान करता है कि गुरु का भी अंधा अनुकरण नहीं करना है। जो उसके अंदर अच्छी बातें हैं, शास्त्र सम्मत अच्छे सद्गुण हैं,
उन्हें ही विद्यार्थी को ग्रहण करना चाहिए, अन्य गुणों को नहीं। इसका आशय यह है कि माता पिता और गुरु बच्चों को सदा सत्य का मार्ग दिखाएं और स्वयं भी केवल धर्मयुक्त आचरण करें, ताकि बच्चे उन्हीं अच्छे कर्मों को अपनाएं और बुराइयों से दूर रहें। एक और महत्वपूर्ण विषय यह भी है कि महर्षि दयानंद शिक्षा की अनिवार्यता पर जोर देते हैं। हर व्यक्ति को, चाहे वह किसी वर्ग का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी क्षेत्र का हो, स्थान का हो, जात का हो, धर्म का हो, उसके लिए शिक्षा अनिवार्य है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने अनिवार्य शिक्षा पर अत्यंत बल दिया। उनका मत था कि समाज के प्रत्येक सदस्य को केवल बौद्धिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक रूप से भी शिक्षित होना होगा, ताकि समाज में उच्च नैतिक और सांस्कृतिक मानदंड स्थापित रह सकें। इस संदर्भ में वे कौटिल्य का यह प्रसिद्ध कथन उद्धृत करते हैं, माता शत्रुः पिता वैरी ये न बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। अर्थात जो माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते वे उनके शत्रु के ही समान होते हैं। ऐसे लोग विद्वानों की उस सभा में उसी प्रकार शोभा नहीं पाते जैसे हंसों के बीच बगुला। इस प्रकार वास्तव में माता पिता का यह परम कर्तव्य है, सबसे बड़ा धर्म है और गौरव का विषय है कि वे अपने बच्चों को ज्ञान, धर्म और सभ्यता की दृष्टि से उत्तम शिक्षा प्रदान करें। अंततः हमें समझना होगा कि बालक के पालन पोषण की वैदिक व्यवस्था, जिसे सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय अध्याय में प्रदर्शित किया गया है, एक वैज्ञानिक, नैतिक और आध्यात्मिक ढांचा प्रस्तुत करती है, जिसमें शरीर विज्ञान का मनोविज्ञान से समन्वय, अनुशासन के साथ करुणा, परंपरा के साथ तर्कशीलता का सुंदर संतुलन दिखाई देता है। माता पिता और गुरु मिलकर केवल पढ़े लिखे व्यक्ति ही नहीं बल्कि उत्तम, चरित्रवान और जिम्मेदार मानव निर्माण का कार्य करते हैं। यही सच्ची शिक्षा है। धन्यवाद।